हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है उनके गुस्से के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेज, टारो में से भी लेंगे 9 मैसेज और एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहले देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। अब देखते हैं लॉन्ग मैसेज। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये बेड पे बैठी हुई है, ऑलमोस्ट कंफर्टेबल, सब कुछ है इसके इर्द गिर्द, अच्छा खासा बेड है, लेकिन ये सो नहीं पा रही, सिर को हाथ लगा के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वैसे ही आपके पर्सन आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं जो ये कह नहीं पा रहे हैं, और ये बात उनको और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। अब ज़िंदगी में कई सारी ऐसी वजह भी हो सकती हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इनको आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो बात जब तक ये एक्सप्रेस नहीं करते या फिर आपको नहीं बताते, जैसे ये काफ़ी ज़्यादा अगर आपको मिस कर रहे हैं और आपको उस बात का अंदाज़ा नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं इनकी हालत, तो इस बात के ऊपर भी शायद इनको गुस्सा आ रहा है कि आखिर मेरा पर्सन मेरी हालत क्यों नहीं समझ के ले रहा, मतलब जानबूझ के आप थोड़ा सा उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी शायद उनको लग रहा है। नेक्स्ट है द लवर्स। ये कार्ड तो सब कुछ बता ही दे रहा है, दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे तड़प रहे हैं, और ऊपर से एंजल्स को साक्षी मान के जैसे ये अपनी तरफ से तो उस पर्सन को अपना मान चुके हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपको नहीं पता उनके दिल में जज्बात क्या है, ऐसा तो नहीं है, फिर आप उनसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी तरफ से रोमांटिकली ये पर्सन और ज़्यादा कुछ बातें सुनना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपके साथ थोड़ा क्लोजनेस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नहीं मिल रहा, शायद ये भी एक गुस्से की वजह हो सकती है। नेक्स्ट है द व्हील। कहीं ना कहीं समय को लेके काफ़ी ज़्यादा ये परेशान है, स्पेसिफिकली ये दोनों कार्ड तो यही बता रहे हैं। पहला कार्ड जैसे मिला 9 ऑफ सॉर्ड्स का जो बताता है रात के वक्त को, और सेकंड कार्ड मिला है द लवर्स का, यहाँ पे बताते हैं कि अट्रैक्शन लेवल और आपके ख्याल। तो रात को नींद नहीं आ रही, रात का वक्त जो है वो काटे नहीं कटता, और ये जो समय का पहिया है ये हर दिन उनको फेस करना पड़ता है, यानी कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ये डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, या फिर आपके बिना कितना ज़्यादा ये परेशान होके जी रहे हैं, इस बात का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, इस बात पे उनको गुस्सा आ रहा है। फिर है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये हेवी बर्डन को लेके कार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, साथ ही साथ इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और यहाँ पे जैसे ये अकेला पर्सन यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर टावर तक इसको अगर ये वैन लेके जाने, तो इसको ऐसा लग रहा है कि मैं ही अकेला हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। वैसे ही आपको
अपनी ज़िंदगी में अपने स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो इस प्यार में आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में कमिटमेंट का भी इशू है, 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो इस पर्सन को कुछ तो ऐसे हेवी बर्डन्स ये फील कर रहे हैं, या तो अपने घर वालों के सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाला है, फिर भी ये कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं जा पा रहे, जिस वजह से और ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी समय का हमें कार्ड मिला है और ये एक वजह हो सकती है गुस्से की। मतलब कोई तो है जो कमिटमेंट एज सुन एज पॉसिबल चाहता है और दूसरा जो पर्सन है वो कमिटमेंट दे नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी दोनों साइड पे 2 वैंड रखे हैं और ये पर्सन एक वैंड को हाथ में उठा के इंतज़ार कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना पड़ रहा है, या तो आपके घर वालों को मनाने के लिए वक्त लग रहा है, या फिर जो ये चाहते हैं वो इनको ज़िंदगी में अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। फिर है द हैंगमैन, ये तो उल्टा लटका हुआ है, यानी कि कहीं पे फंसा हुआ है, इसके पैर को जैसे यहाँ पे बांधा हुआ है, तो वैसे ही आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में शायद फंस गए हैं और उस प्रॉब्लम से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा वो चाहते हैं या चाहती है। ये भी एक वजह हो सकती है गुस्से की। मतलब कई बार जैसे इंसान अकेला ही स्ट्रगल करता रहता है, अपने सामने जो भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम से डील करता रहता है, और कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जहाँ पे कोई दूसरा हमारी हेल्प नहीं कर सकता, हमें खुद ही उन बातों से निपटना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है और ये पर्सन टोटल फ्रस्ट्रेटेड मूड में है क्योंकि हद से ज़्यादा इनका खुद का स्ट्रगल चल रहा है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ लोगों के साथ ये भी है कि बातचीत का सिलसिला बिल्कुल बंद है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब शायद किसी को तो पता चला है कि मे बी सामने वाला जो पर्सन है वो थोड़ा चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, या फिर थोड़ा सा थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है या हो चुकी है, जिस वजह से भी बातचीत बंद है। और ये पर्सन आपको शायद कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं कि तुम जैसा समझते हो या समझती हो वैसा नहीं है। जिन लोगों को कन्फर्मली पता है थर्ड पार्टी कनेक्शन के बारे में, सिर्फ वही लोग इस कार्ड को सीरियसली ले। बाकी लोगों के बीच में ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, आप शायद अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने जानबूझ के इनको इग्नोर किया है, इस वजह से भी ये गुस्सा हो रहे हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी अकेला ये पर्सन रात भर इनको ऐसा लगता है कि जैसे आगे बढ़ने का रास्ता पहाड़ियों से अंधेरे में मैं अकेला ही हूँ जो कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे ही 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, यानी कि आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं, उसके बजाय इनको जो मिल रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, सैडनेस, तन्हाई। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं और उसके बाद इनको और कुछ समझ में नहीं आता, बस हालात और ज़्यादा बदतर होते हुए दिखाई देते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। नेक्स्ट है जजमेंट, तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी शायद इस पर्सन की हो रही है। पहले अगर ये पर्सन ज़िंदगी को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, तो अब एंजल इनको कुछ बातें ऐसे समझा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे उनकी ज़िंदगी में इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा सफ़र कंटिन्यू करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए अचानक से आपने अगर इस पर्सन को सीरियसली बोल दिया कि तुम एक बार फैसला ले लो, नहीं तो मैं और रुकने वाला नहीं या रुकने वाले नहीं, और इस बात को लेके इस पर्सन ने शायद पहले कभी इतना सीरियसली सोचा नहीं था कि इस तरह से भी आप कभी कमिटमेंट के लिए पूछेंगे, और अगर ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है तो अब इनको लग रहा है कि मेरे हाथ में ज़्यादा वक्त नहीं है, अब ऐसे में इतने कम समय में करूँ तो क्या करूँ। क्योंकि फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कंप्लीट फैमिली पिक्चर का कार्ड होता है, जैसे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं और एक कपल भी है और प्यारा सा घर तो है ही। तो ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन फैमिली ये भी एक किसी किसी के लिए इशू हो सकता है, या फिर दोनों के प्यार का जो सिलसिला है वो इस तरह से है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप दोनों कब एक दूसरे के हो जाएंगे, और ये लम्हा उनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, मनी इशू।
कुछ लोगों को फाइनेंशियल बातें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि हम जिसे प्यार करते हैं उसको हम ये बता दें कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे कुछ इशू चल रहे हैं तो वो बातें आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं और हो सकता है आप जब पूछताछ करें कि मुझे नहीं बता रहे हो कि आखिर परेशानी क्या है तो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते इस तरह की बातें वो आपके सामने रिवील करें। फिर है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। या तो इस पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है जिसका आपको अंदाज़ अभी नहीं है, या इनके घर वाले इनकी लाइफ में इनकी बातें समझ के नहीं ले रहे और ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों के पल से या फिर आप कह सकते हैं मुश्किल वक्त से अपने आप को डील कर रहे हैं और ऐसे में लाजमी है कि इनका इस तरह से गुस्सा होना। फिर है वैल्यू। किसी के साथ तो ये भी इशू हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके प्यार की आपको कुछ कीमत ही नहीं है। मतलब ये कितना आपको चाहते हैं, आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इस बात की आपको कदर ही नहीं है, या फिर आपको कुछ इनके इमोशंस की परवाह ही नहीं है और ये भी बात शायद उनको गुस्सा दिला रही है। नेक्स्ट है बर्थडे। या तो रिसेंटली किसी का बर्थडे हो चुका है जहाँ पे दूसरे पर्सन ने उस पर्सन को विश नहीं किया और ये इस बात के ऊपर गुस्सा होके बैठे हैं कि कैसे भूल सकता है वो मेरा बर्थडे। या फिर आने वाले कुछ दिनों में किसी का बर्थडे है और आपकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ तो आप उस सेलिब्रेशन को लेके बातचीत करें, लेकिन अगर इनको ये एहसास हो रहा है कि मेरा पर्सन मेरा बर्थडे भूल रहा है तो ये भी शायद एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। फिर है मैसेजेस। नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि एटलीस्ट आप मैसेजेस के थ्रू ही सही लेकिन अपने पर्सन से बात तो करें। लेकिन अगर आप मैसेजेस भी सेंड नहीं कर रहे, कॉल भी नहीं कर रहे और उनको पूछ भी नहीं रहे कि आप कैसे हो, तो ये भी एक वजह उनको गुस्सा दिला रही है। फिर है एंगेजमेंट। जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट का इशू हो सकता है, तो कोई तो एक है जो इस रिश्ते में एंगेजमेंट चाहता है, या तो आपके घर वाले चाहते होंगे या आप खुद चाहते होंगे कि एंगेजमेंट तो एटलीस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शायद इनकी फैमिली नहीं मान रही या फिर ये पर्सन ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ये भी एक वजह है कि शायद किसी किसी के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से का माहौल है। फिर है ब्रेकअप। यहाँ पे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट का 4 ऑफ सॉर्ट का जो कार्ड हमें मिला है वहाँ पे भी यही एनर्जी पता चलती है कि ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। मतलब ऑलरेडी अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो इनको आज भी आपकी याद आती है और इनका मन करता है दोबारा से आपसे जुड़ने का, लेकिन सामने से ये बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। फिर है सॉरी। माफ़ी तो शायद ये मांगना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन ये सॉरी कहना उनके लिए इतना ईजी नहीं है और अपने आप के ऊपर भी शायद इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोल सकता, या फिर तुम्हें समझ के लेना होगा कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट है फियर। किसी बात का तो डर इनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है, ये ज़िंदगी के हालात की वजह से भी शायद परेशान हो सकते हैं, या फिर अगर कमिटमेंट का कुछ इशू है उस बात से भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डर हैं उनके दिलो दिमाग में जो उनको शायद आगे बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा रोक रहे हैं। ये घर वालों के डिसीजन का भी डर हो सकता है, या फिर कमिटमेंट का भी फोबिया इनके अंदर हो सकता है, जिस वजह से भी ये कमिटमेंट देने से हिचकिचाते हैं। और फाइनल कार्ड है फिजिकल डिस्टेंस। लवर्स का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन ये फील करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते हैं या चाहती है वो उनको मिल नहीं रहा है और ये जो दूरियां हैं ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। और अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज। वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू लाइक टू सरप्राइज मी, ऑल ऑफ योर सरप्राइजेस बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। तो हमेशा शायद आपने अपने तरफ से इस पर्सन को सरप्राइज किया है, भले ही इन्होंने जो सोचा नहीं था अचानक से आपने उस तरह से रिएक्ट किया है और आपके रिएक्शन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज फील कर चुके हैं। लेकिन अब जब आप दोनों के बीच में अगर खामोशी है तो ये भी उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसको ये हज़म नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इन्होंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा आप इनसे दूर रह के भी अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो राइट नाउ तो ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा पर्सन
इस तरह से भी बिहेव कर रहा है या कर रही है जैसा राइट नाउ आप दोनों के बीच में हालात है। तो अगर नो कांटेक्ट जोन में कम्प्लीटली आपने अपने पर्सन को रखा है तो उस बात की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये दूरियां हैं जो शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर चुके हैं, ना बातचीत हो रही है, ना मिलना जुलना हो रहा है, और ये तो आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के रास्ते में स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये भी एक वजह है कि ये गुस्सा हो रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।